हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस पे। तो गाइज, पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था स्क्वायर रूट निकालना और क्यूब रूट निकालना, यानी कि हमको कोई भी संख्या दी हुई होती थी और उस संख्या से हम क्या कर रहे थे, हम पता लगा रहे थे कि ये किस चीज का यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है। उसका हमने तरीका जाना कि हम कैसे उसको निकालते हैं। और फिर हमने क्या देखा कि हमारे पास कोई संख्या है, वो किस चीज का क्यूब है, ये हमको पता करना है। तो वो चीज हमको निकालनी थी। ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास सिंपली ऐसा साइन लिखा हुआ है, मतलब आपको क्या करना है, उस संख्या बताना है कि ये जो संख्या मान लीजिए यहाँ पे p लिखा हुआ है, तो ये p किस संख्या का, यानी कि किस संख्या का स्क्वायर, सॉरी, कि ये किसका रूट है। ठीक है। अगर यहाँ पे क्या लिखा होता है, q का यहाँ पे 3, तो यहाँ पे हमको क्यूब रूट निकालना होता है। इसका दूसरा मीनिंग आप क्या भी लिख सकते हो, q की पावर 1/3। अगर कहीं पे आपके पास ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे 4 है, इसका मतलब क्या है कि इस संख्या की आपको पावर निकालनी है 1/4। और यहाँ पे क्या है, p की पावर 1/2। अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 2 होता है। कहीं पे आपके पास लिखा हुआ है, यहाँ पे मान लीजिए 5 6 7 7 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मान लीजिए s कोई संख्या लिखी हुई है, तो वो यहाँ पे क्या होगा, s की पावर 1/7। तो आपको इसको ऐसे ट्रीट करके चलना है। ठीक है। तो आगे सिंप्लीफिकेशन में ऐसी चीजें बहुत काम आएंगी, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो कल हमने क्यूब की और स्क्वायर की दोनों ट्रिक्स निकाल ली थी कि कैसे क्यूब रूट निकालते हैं और कैसे स्क्वायर का रूट निकालते हैं। ठीक है। आज के वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं परसेंटेज। ठीक है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। परसेंटेज क्या बोलता है, परसेंटेज क्या बोलता है, प्रतिशत। प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत के मीनिंग से ही आप क्या समझ पा रहे हो। प्रति यानी प्रत्येक, और शत यानी कि आप क्या बोलते हो, जब 100 रन मारता है कोई भी बल्लेबाज तो क्या बोलते हो, शतक लगाया है। शतक लगाया, शत मतलब क्या होता है, आपके पास 100, यानी कि प्रत्येक 100 पे आपके पास कितना वैल्यू है। समझ रहे हो बात को। कोई भी चीज आपको 100 के ऊपर पूछी जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिशत। जैसे मान लीजिए आपको किसी ने बोले 25%, यानी कि उसका कहने का मतलब क्या है, उसका कहने का मतलब है कि आपके पास कोई भी चीज 100 थी, 100 थी, उस 100 में से 25। समझ आ रही है बात। मान लीजिए आपको बोला गया कि आपके पास क्या है, 100 चॉकलेट है। ठीक है। उसमें से 25% चॉकलेट आपने मेरे को दे दी, 25% चॉकलेट आपने मेरे को दे दी। तो 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब हुआ कि इस 100 में से आपने 25 जो चॉकलेट्स हैं वो मेरे को दे दी। ठीक है। अगर यहीं पे आपके पास होता कि आपके पास 500 चॉकलेट हैं, उसमें से 25% चॉकलेट आपने मेरे को दे दी, तो इसका कैलकुलेशन कैसे होता कि यहाँ पे क्या है, 25%, यानी कि 100 पे 25। तो यहाँ तो 500 है, तो पहले 100 पे 25, फिर दूसरे 100 पे 25, फिर तीसरे 100 पे 25, फिर चौथे 100 पे 25 और फिर पांचवें 100 पे 25। ऐसे करके आप क्या करते, 5 बार 25 25 जोड़ते। समझ आई बात। पहले हमने क्या बोला कि आपके पास 100 चॉकलेट हैं। ध्यान से सुनो बात को, सुनो सुनो सुनो। क्या बोल रहे हैं कि पहले आपके पास 100 चॉकलेट थी, आपने उसमें से 25% चॉकलेट मेरे को दे दी। इसका मतलब क्या हुआ, आपने 100 में से 25 चॉकलेट मेरे को दे दी। यहां तक बात ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने बोला आपके पास 500 चॉकलेट हैं, उसमें से 25% आपको मेरे को चॉकलेट देना है। तो इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब अभी भी वही है कि प्रत्येक 100 में से आप मेरे को 25 चॉकलेट दो, प्रत्येक 100 चॉकलेट में से 25 चॉकलेट आप मेरे को दो। तो आपके पास 500 चॉकलेट है, तो यानी कि 100 100 के 5 ग्रुप हैं, तो 100 100 के 5 ग्रुप में से 25 25 25 25 25 आप मेरे को दोगे। समझ आई बात। अगर 700 होता तो 700 100 के ग्रुप थे, आपके पास 1000 होता तो 100 100 के 10 ग्रुप थे। तो ऐसे हमारे पास चीज होगी।
आई बात समझ में। अब ये निकलता कैसे है, परसेंटेज को आप हमेशा कैसे ट्रीट करोगे, 1/100। तो यहाँ पे परसेंटेज जहां भी आपको दिखे वहां क्या हो जाना चाहिए, 1/100। तो आपको क्या निकालना है, 100 का 25%, 100 का 25% निकालना है। तो कैसे लिखोगे, 100 का 25%, और 25% लिखा हुआ है, परसेंट को क्या लिखना, 1/100। तो 1/100 यहाँ से ये कटा, और यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, 25। आ रही बात समझ में। यहीं पे 500 का निकालना होता है, तो 500 इंटू 25%, और परसेंट को हम क्या लिखते हैं, 1/100 लिखते हैं। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, ये कटा, और ये क्या हो जाएगा, 25, 10 और 1, ये होगा। देख लो यहीं से वही आएगा, 25 25 50, ये दोनों 50, और ये कितना हुआ 25, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 125। और यहाँ से भी आपके पास क्या आ रहा है, 125 आ रहा है। आई बात समझ में। परसेंटेज का मतलब क्या है, परसेंटेज का सीधा सीधा यही मतलब है कि आपके पास कोई चीज कितनी भी है, आपको हर 100 पे वो चीज लागू करनी है। आई बात समझ में। कोई आपको बोले कि 50%, 75%, तो यहाँ से क्या मतलब है कि 100 में से अगर 50% बोला है, तो 100 का 50 चीज, यानी कि आपके पास कोई भी चीज है वो 100 है, तो आपका उसमें से आप 50 चीज मेरे को दे दोगे। अगर 200 है तो 2 बार 50-50 आप मेरे को दोगे। आई बात समझ में। तो इसका मतलब क्या है कि आप 100 में से कितनी उसका चीज आप उसको दे रहे हो, ठीक है। अब ऐसे तो है नहीं कि हम एग्जाम में आएगा तो हम ऐसे करने बैठेंगे कि हमको 500 का 25% निकालना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 25 इंटू 1/100, ऐसा नहीं करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, चलो यहाँ तो कर भी लोगे, लेकिन कहीं पे पूछ दिया 7.14 का परसेंट निकालो, तो वहां पे आप क्या हो जाओगे, फैल जाओगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन यूज करते हैं। क्योंकि हमने कल भी बोला था, कल नहीं परसों के वीडियो में बोला था कि हमारे लिए एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ये बहुत आसान चीज होती है। उसके बाद हम डिवीजन करते हैं, उसके बाद माइनस करते नहीं है। हमारा प्रोसेस रहता है कि हम सबसे पहले क्या सोल्व करना चाहते हैं, प्लस, फिर हम मल्टीपल सोल्व करना चाहते हैं। ये हमारी माइंड की एक क्या रहती है कि हमको प्लस इजी लगता है, मल्टीप्लिकेशन इजी लगता है, डिवाइड भी थोड़ा अच्छा लगता है, माइनस कम अच्छा लगता है। लेकिन अगर पॉइंट में चीजें आ रही हैं तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप क्या करने वाले हो, फंसने वाले हो। क्योंकि यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन करना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। क्योंकि अच्छा क्यों नहीं होगा, क्योंकि पहला तो यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं है, और दूसरा यहाँ पे इतना बड़ा कैलकुलेशन करना आपसे काम नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, इसी चीज को फ्रैक्शन में लिख देते हैं। इस चीज को अगर फ्रैक्शन में लिखते हैं तो हमारे लिए क्या होगी, आसानी होगी। जैसे मान लीजिए आपके पास था 400 का 25% निकालना है, तो 25% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4। 1/4 जैसे ही लिखेंगे तो अब यहाँ पे हमारा सीधा क्या हो गया, 100, हमको पेन उठाने का भी जरूरत नहीं पड़ा। तो वही चीज आज हम सीखने वाले हैं कि हम कैसे सारी चीजों को फ्रैक्शन में लिखेंगे, ठीक है। इसका एप्लीकेशन आपको कल के वीडियो में समझ में आएगा, क्योंकि कल हम क्या पढ़ेंगे, सिंप्लीफिकेशन। समझ रहे हो, कल क्या पढ़ेंगे, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। तो उसके अंदर हमको ये सारी चीजें समझ में आएंगी कि कौन सी चीज जो भी हमने पीछे की चारों क्लास पढ़ी हैं वो क्यों पढ़ी हैं और उसका क्या यूज है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको पूछा गया है 50%, ठीक है, तो 50% का वैल्यू क्या होता है, 1/2। अगर कहीं भी आपको दिख रहा है क्या, 50%, जैसे मान लीजिए आपको पूछा गया है कि 200 का 50%, तो आपको ऐसे नहीं लिखना है 250/100, ऐसे बिल्कुल नहीं लिखना है। आपको क्या लिखना है, 200 इंटू 1/2। तो यहाँ से 2 से 100, ये क्या हो जाएगा आपका, आई बात समझ में। तो जहां भी आपको 50% दिखे, आगे से आपको क्या लिखना है, उसको आगे से लिखना है 1/2, ठीक है। जहां भी आपको 33.33% दिखाई दे, वहां पे आपको क्या लिखना है, 1/3 लिखना है। समझ आई बात, क्यों लिखना है, मैंने अभी अभी बताया है कि जैसे मान लीजिए आपके पास आ गया 333 इंटू इसका आपको निकालना है 33.33%, तो आप क्या लिखोगे, परसेंट को बनाओगे 1/100। अब कर लो, क्या करोगे, अब करो,
अब क्या होगा, इसका इससे आप मल्टीप्लीकेशन नहीं कर पाओगे, इसका डिवीजन नहीं कर पाओगे, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ये 33% है, ये आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो 33 इंटू 1/3, और यहाँ से आप क्या लिख सकते हो 111, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर 25% लिखा हुआ है तो वहां आप क्या लिखोगे 1/4 लिखोगे, अगर 20% लिखा हुआ है तो वहां क्या लिखोगे 1/5 लिखोगे, 16.6% के केस में क्या लिखोगे 1/6 लिखोगे, 14.28 के केस में क्या लिखोगे 1/7 लिखोगे, 12.5 के केस में क्या लिखोगे 1/8 लिखोगे, 11.11 के केस में क्या लिखोगे 1/9 लिखोगे, 10 के केस में क्या लिखोगे 1/10 लिखोगे, 9.09 के केस में 1/11 लिखोगे, 8.33 के केस में क्या लिखोगे 1/12 है, 7.69 के केस में 1/13, 7.14 के केस में 1/14, 6.6 के केस में 1/15, ऐसे आप लिखते जाओगे, 6 पॉइंट यहाँ पे 16, यहाँ पे 17 और यहाँ से 25 तक। तो ये सारी वैल्यूज आपको मेनली एग्जाम में पूछी जाती हैं। अगला कुछ भी लिख के दे सकता है, वो लिख देगा 9.09% ऑफ 111। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ से आप परसेंटेज निकालना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो यहाँ से अगर आपको ये चीज याद है कि 9.09% पूरा परसेंट चीज आपको याद रखनी है। अगर कहीं पे लिखा है कि 9.09 ऑफ 111, तो यहाँ पे आपको 1/11 नहीं लिखना है। आ रही है बात समझ में? दोनों में फर्क क्या है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। यहाँ पे क्या है, एक होता है 9.09 का 111 और एक है 9.09% ऑफ 111। यहाँ भी ऑफ लगा दो, तो यहाँ पे ऑफ क्या होता है, सीधा मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, समझ आ रही है बात? और या फिर ऐसे लिखा है, ठीक है, यहाँ पे गुणा है, तो यहाँ पे क्या है, ये परसेंट के साथ है, तब आपको इसको क्या करना है 1/11, ना कि यहाँ पे 1/11 करना है, उस केस में 1/11 मत कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको 1/11, 1/12 है, 1/13, 1/14 आपको यहाँ दे दिया, तो यहाँ से क्या होगा, परसेंट आपको दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे 1/11 इंटू 111 ऐसे कर सकते हो। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे आपको चीजें करके चलनी है। अब देखो, अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि इसको याद कैसे रखा जाएगा, इतना बड़ा है, पहले तो 25 तक यहाँ है, अभी तो और है, देखते जाओ। ठीक है, तो इस चीज को याद करने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं है, सिंपल सा। पहला तो आपको कुछ चीजें तो याद ही हैं, दूसरी चीजें क्या होगी, आप इसको जब ट्यूशन करोगे, लगभग 20, 50, 100 ट्यूशन कर लोगे, तो ये चीज आपको ऑटोमेटिक ध्यान रहने लग जाएगी। समझ रहे हो बात को? ऑटोमेटिक क्या रहने लग जाएगी, ध्यान रहने लग जाएगी। फिर भी मैं कुछ कुछ आपको बता देता हूं कि इसको कैसे याद करना है। यहाँ पे आपको 50% नॉर्मली जनरली सबको याद है 1/2 होता है, 33.33% भी आपको लगभग को याद है 1/3 होता है, 25 भी हर किसी को याद रहता है 1/4 होता है, और 20% भी हर किसी को याद रहता है 1/5 याद रहता है। तो इनमें तो किसी के कोई दिक्कत आने वाली है नहीं, और 10% भी 1/10 सबको याद रहता है। दिक्कत कहाँ से चालू होती है, दिक्कत यहाँ से चालू होती है। ठीक है, तो अब आपके पास क्या लिखा हुआ है, मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है 16.66%। ठीक है, 16.66% लिखा हुआ है, तो आपने क्या देखा, आपको क्या करना है, सिंपल इस संख्या का 100 में डिवाइड कर देना है। 100 में डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 16 इंटू 6 कितना होगा, एक बार करके देखो, तो 16 इंटू 6 क्या हो जाएगा 96, और 16 इंटू 7 करोगे तो यहाँ पे 16 इंटू 7 क्या होगा, तो 2, और क्या हो जाएगा 102, यही होगा। नहीं नहीं, 102 कैसे होगा हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, आपके पास आप क्या देख रहे हो, ये 96 है, और कितने टाइम 6 टाइम, और ये क्या है 100 से ज्यादा है, मतलब यहाँ पे 4 बचा,
4/16। तो आगे की वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन मैक्सिमम 96 टाइम्स आपका क्या जा रहा है, इसके अंदर डिवाइड जा रहा है। तो 16 का मैक्सिमम कितने टाइम डिवाइडेशन जा रहा है, 6 टाइम। इसका मतलब यहाँ पे फ्रैक्शन क्या रहा होगा, 1/6 रहा होगा। 1/6 यहाँ पे रहा होगा। आ रही है बात समझ में? लेकिन आपको आगे की चीजें भी ध्यान रखनी है। कई बार मान लीजिए यहाँ पे 16.50 लिखा है, तो उस केस में मत लिख देना। तो ये हल्का सा आपको ध्यान रखना है। अगर थोड़ा बहुत ध्यान है तो आप इसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है 14.28, तो 14.28 को जब आप 14 को 100 में डिवाइड देने लगोगे तो क्या होगा, 14 इंटू 7। 14 इंटू 7 जब आप करोगे तो क्या होगा, 28 का 2 7 8 98, 98 आएगा और ऊपर क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से 14 का मैक्सिमम कितनी बार डिवाइड हुआ, 7 बार। तो 7 बार हुआ, मतलब यहाँ पे क्या आया होगा, आपका 1/7 आया होगा। ऐसे आप इसको सिंपली आराम से याद रख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे तो मैं बताने के लिए बता रहा हूँ इसलिए स्लो है, वरना आप तो 14 इंटू 7 आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा, देखो ये हो गया 12/5। तो 12/5 है, तो 12 का डिवाइड करोगे तो कितना होता है, 12×96 यानी कि 96। ठीक है, ऊपर क्या बचता है, 4 बचता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, इसके लिए आप क्या लिख सकते हो, 1/8 लिख सकते हो। 11.11 है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 11 इंटू 9। 9 क्या होता है, 99 होता है। बचा कितना है, 1 बचा है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो कि 1/9 यहाँ पे इसका रहा होगा। ठीक है, 10 का तो 10 बार जाता ही है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 9.09। 9.09 है, तो 9 का 100 में डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 11 बार। 11 इंटू 99 बचा 1, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, सिंपली 1/11। आ रही है बात समझ में? मेरे कहने का क्या मतलब है कि आप इस चीजों को आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, जैसे मैंने अभी बताया। अब ऐसे नहीं है कि आपको एकदम फ्रैक्शन एग्जैक्ट याद रखने हैं कि 7.69 इक्वल्स टू 1/13, 7.69 इक्वल्स टू 1/13, 7.69 इक्वल्स टू 1/13, ऐसा नहीं करना है। क्या करोगे, जब आपको क्या दिखे, जब भी आपको दिखे 7.69, जब भी आपको क्या दिखे 7.69, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 7। करके नहीं देखना है, आपको दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पे क्या लिखा है, 7। 7 का मैं अगर 100 में डिवाइड करता हूं तो क्या होता है, 13 संति 13 इंटू 7 कितना आ जाएगा, 91। और कितना बचेगा, हाँ ठीक है, 9 बचेगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 13 का डिवाइड दोगे। 13 का डिवाइड दोगे मतलब ये क्या है, लगभग वैल्यू 13 के पास है। समझ रहे हो, 13 का आधा कितना होता है, 6.5। 6.5 से क्या है, ये वैल्यू ज्यादा है, मतलब ये क्या रही होगी, 0.5 से ऊपर ही रही होगी। यानी कि 7 पहले आ गया 91 से, और ये वैल्यू भी क्या है, 9 6.5 से ऊपर है, मतलब इसके ऊपर वाली ही वैल्यू रहेगी। अब आपको हल्का हल्का ध्यान है कि क्या है, दो वैल्यू थी, एक 7.5 से कम थी, एक 7.5 से ज्यादा थी, मतलब ये 7.5 से ज्यादा वाली रही होगी। तो यहाँ पे 7.69 हो गया, तो वो उसका लिए क्या हो जाएगा, 1/30। आई बात समझ में? अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 7.14, 7.14, तो यहाँ पे आप डिवाइड करोगे तो क्या करोगे, यहाँ पे आपको क्या पता है, 14 इंटू 7। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 28, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास 7 8 9 98 हो जाएगा। 98 होगा तो यहाँ पे सिर्फ आपके पास 2 बचता है, यानी कि बहुत कम वैल्यू बचती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7.14। अगर 7.14 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, 1/40। तो ये सिंपल सी ट्रिक आप यूज कर सकते हो। इसमें आप अगर आपका परफेक्शन है, आपने थोड़ा सा प्रैक्टिस किया है, तो आप बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सी वैल्यू के लिए क्या होने वाला है। समझ रहे हो, कौन सी वैल्यू के लिए क्या होने वाला है। और जब आप कर लोगे 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, तो वैसे भी आपको ध्यान रहने लग जाएगा। जनरली सीधा का सीधा 1/13 इतना होता है, 1/14 इतना होता है, क्योंकि आपको ये वैल्यू सिर्फ ध्यान रखनी है। 8.33 आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा, ऐसे नहीं है कि 1/12 को आपको 8.33 लिखना है, नहीं। 8.33 आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको जस्ट सिंपल लिखना है कि 1/12 है।
ठीक है, तो ये चीज आप करोगे तो आपको ध्यान भी रहने लग जाएगी। अगर ध्यान नहीं है तो आप 8 का डिवाइड कर दो 100 में, 12 हंटी 96, 96 बचा कितना 4। ठीक है, तो 8 बार चला जाएगा, 100 डिवाइड बाई कितना करोगे 8। ठीक है, तो 8 इंटू 96 बचता है 4, तो उसको रहने दो, तो यहाँ पे कितनी बार हो जाएगा 12 बार। ठीक है, तो 1/12 8.33 हो जाएगा। आई बात समझ में कैसे करना है? तो ये सिंपल सी ट्रिक है, ये कोई जेन्युइन मेथड नहीं है ऐसे करने का। ये जस्ट मैं थोड़ा बहुत इसको यूज करता हूँ, इसके लिए मैंने आपको बताया है। ऐसे नहीं है कि ये सार्वजनिक रूल है कि आप ऐसे ही करोगे तो ऐसे मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आप इसको थोड़ा बहुत यूज कर सकते हो, क्योंकि इससे एक आइडिया लग जाएगा। अगर मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है, 30-40 सेकंड पड़े हैं और आपके पास ये क्वेश्चन और आपको पता ही नहीं है कि 8.33 का क्या होता है, तो आप 8.33 को मल्टीप्लीकेशन करने जाओगे, उससे कहीं गुना ज्यादा अच्छा है कि आप 8 का डिवाइड 100 में दे लें, तो आपको पता लग जाएगा 8 बार 96 जाता है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम 8 बार जाता है, तो इसको आप 12 बार जाता है, तो 12 यहाँ पे आप आराम से लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे आप इसको आराम से यूज कर सकते हो। और क्या पता यहाँ पे कोई वैल्यू ऐसी लिखी हो 144, तो ये आपके आराम से 12 करके आप इसका 30 सेकंड में आराम से आंसर ला सकते हैं। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ पे ऐसे केस में ये चीज आपको काम आ जाएगी, और अगर प्रैक्टिस है तो आप आराम से कर ही लोगे। ठीक है, अब देखो सेम ऐसे ही है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। जैसे यहाँ पे कुछ और भी देख लो, ये है, ये देखो यहाँ पे 4.76, इसके लिए देखते हैं। तो 4 का जब 100 में डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 4 का डिवाइड करोगे 100 में तो करो, देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ 2 होगा। ये ओरिजिनली क्या जाएगा 25 बार जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज आप नहीं लगा पाओगे कि अगर 4.76 लिखना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा 21 लिखना पड़ेगा, तो यहाँ ये चीज आपकी काम नहीं करेगी। ठीक है, तो आप एक आइडिया ले सकते हो, ये रूल नहीं है कहीं पे भी, मैंने आपको थोड़ा ऐसे बताया है कि आप ऐसे चीजें कर सकते हो। ठीक है, अब देखो इसके अलावा भी कुछ चीजें आ सकती हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपके पास 100 लिखा है, 100% लिखा है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट 1 लिखोगे। अगर 200% लिखा है तो आप डायरेक्ट 2 लिखोगे। 300 लिखा है तो डायरेक्ट 3 लिखोगे। 400% लिखा है मतलब 4 से मल्टीप्लाई करोगे। 500 लिखा है तो 5 से। ठीक है, लेकिन 50 लिखा है तो क्या होगा 1/2। 50% के केस में क्या होगा 1/2। 100% है तो क्या हो जाएगा 1/1, तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, अगर 33 है तो 1/3। अब देखो यहाँ पे क्या होगा 33.33। अब इसका कोई मल्टीपल है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको दे दिया 60.66, तो ये इसी का मल्टीपल है, तो इसको भी आप क्या कर दो, ये 2 से मल्टीपल हुआ है। ठीक है, 2 से हुआ तो आप इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या आ जाएगा 2/3, यानी कि 2/3 की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी 6.66। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे क्या है 25% है। 25 का तो आपको पता ही है 1/4 होता है। 50 का आपको पता है 1/2 होता है। 75 का आपको पता है 3/4 होता है। और 100 का आपको पता है 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो 20% है, 20 है मतलब क्या होगा 1/5 होगा। अगर 40 है तो क्या हो जाएगा, इसका 2 टाइम्स है तो 2/5 होगा। अगर 60 है तो इसका क्या होगा 3/5 टाइम्स होगा। अगर 80 है तो यहाँ पे क्या होगा 4/5 टाइम्स होगा। ठीक है, तो जहां भी आपको 60% पूछा है तो आप डायरेक्ट क्या लिखोगे 3/5 लिखोगे। ऐसे ही क्या होगा 16.66 है, तो 16.66 को आप क्या लिख सकते हो, आप क्या लिखोगे 16 छिका 96, 96 होता है तो 6 टाइम्स होगा। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, अगर इसका डबल पूछा है तो 33.33 ये होता है, तो या तो आप इसको 2 टाइम्स 2/6 लिखो, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं 1/3 लिख सकते हैं। 42.85 है, तो 42.85 इसका 3 टाइम्स है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/6। एक सेकेंड, हाँ 3 बाई, अरे ये 7 वाला है,
ये क्या हो जाएगा, अगर 50% है तो 50% इसका 3 टाइम्स है, तो ये क्या हो जाएगा 3/6। अगर 60.66 पूछा है तो ये क्या हो जाएगा 4/6, तो इसका मतलब 2/3, और 2/3 यहाँ पे आया था आपके पास। अगर क्या है 83.33 है तो वो क्या हो जाएगा 5/6। आ रही है बात समझ में। ऐसे ही यहाँ पे और क्या करना है, जैसे मान लीजिए 14.28 है, तो 14.28 क्या है 1/7 है। अब इसका डबल क्या होगा 28.56। अगर 28.56 आपको पूछा गया है तो वो क्या लिखोगे 2/7 लिखोगे। अगर 42.85 पूछा गया है तो वहां पे क्या लिखोगे 3/7 लिखोगे। अगर आपको 57.414 पूछा गया है तो 4/7 लिखोगे। तो ऐसे आपको सारी वैल्यूज लिखनी है। अब कुछ लोग बोलेंगे इतनी सारी वैल्यूज याद करनी है क्या, बिल्कुल। और ये कैसे याद करनी है, ये एक दिन में याद नहीं करनी है। एक दिन में करने भी बैठोगे तो आपके याद होने वाली नहीं है। ये चीज आपको याद होगी प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस से कैसे होगी, डेली आपको क्या करना है, डेली आपको 5 या 10 फ्रैक्शन याद होने चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने 10 क्वेश्चन किए सिंप्लीफिकेशन के, उसमें से 3 या 4 बार कोई ना कोई फ्रैक्शन यूज होगा, तो वो फ्रैक्शन आप जब बार बार इन चीजों को लिखोगे तो ये अपने आप याद होती जाएंगी। ये चीज एक दिन में याद करने की नहीं है, कोई स्क्वायर नहीं है, कोई क्यूब नहीं है जो एक दिन में आप रट लोगे। एक दिन में ये चीज आपको रटनी नहीं है। और इसमें भी बहुत सारी चीजें क्या है रिपीटेड है, जैसे क्या, ये देखो, ये 100 दोबारा आया है, इसको हटाओ। ये भी दोबारा आया है, इसको हटाओ। ठीक है, ये दोबारा आया, इसको सबको हटाते जाओ। इनका सबका एक ही वैल्यू है। ठीक है, आपको क्या क्या याद रखना है मैं वो बता देता हूँ। सबको हटाओ। ये 50 है, 25 है, 50 दोबारा आया है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 50 दोबारा आया है, यहाँ पे 50 दोबारा आया है, यहाँ पे दोबारा आया है। जो जो याद नहीं करना है, जो कई बार आ रहा है, ये आपको बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। अभी देखना कितने से बचेंगे। यहाँ पे होता है, ये हटाओ, 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 ये हटाओ। ठीक है, तो ये इतनी सारी चीजें तो क्या है सिमिलर ही हैं। ये मैंने और भी है अभी इनमें से कुछ कुछ अभी देख नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है रिपीटेड है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कुछ भी था, जैसे मान लीजिए 50% था। ठीक है, तो यहाँ पे 50 लिखा हुआ था, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2/4। 2/4 क्या होता है, 2/4 50 होता है, यानी कि ये 1/2 ही लिखा हुआ है। और 50 कहाँ पे लिखा हुआ था, यहाँ पे 50 लिखा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 4/8। तो 4/8 भी क्या होता है, 4/8 भी 1/2 ही होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है रिपीटेड है, तो इनको यहाँ पे आपको याद नहीं रखना है, इनको याद नहीं रखना है। ठीक है, आप सिर्फ एक फ्रैक्शन के लिए एक ही वैल्यू याद रखो, उससे आपका काम हो जाएगा।
ठीक है। तो ये चीजें कैसे याद होंगी, ये आपको प्रैक्टिस से ही याद होने वाली हैं। ऐसे नहीं है कि आप एक दिन में बैठ के रट लिया 1/5 इक्वल्स टू 20, 2/5 इक्वल्स टू 40। पहले 20, 30, 50, 100 क्वेश्चन आप इसको देख के करो कि 70 की जगह क्या यूज हो रहा है, 45.45 की जगह क्या यूज हो रहा है, वो सारी चीजें देखो। उसके बाद क्या होगा, थोड़ा थोड़ा उनको बिना देखे करो, और एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे आप क्या करने लग जाओगे, इनको पूरा बिना देखे करने लग जाओगे। आ रही है बात समझ में, इनको बिना देखे करने लग जाओ। और ये वाला तो आपको याद होना ही होना चाहिए, ये भी मैं नहीं बोल रहा हूँ एक ही दिन में याद होना चाहिए। आप क्या करो, इसको प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, कहीं पे आपके सामने 8.33 आएगा, आप पहली बार सोचोगे कि 8.33 का क्या होता है, तो आपको नहीं पता है क्या होता है। आप इसको देखो, देख के करो, देख के लिखो, 2-3 बार लिखोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप 8.33 को सीधा बताओगे कि 1/12 होता है। ठीक है, फिर उसके मल्टीपल्स आप याद रखने लग जाओगे कि 8.33 है, अगर 16.66 दिया हुआ है, देखो ये भी 2 बार आ रहा है, ये भी आ रहा है। ठीक है, इसके मल्टीपल आपको दिए हुए हैं, जैसे मान लीजिए 14.66 दिया हुआ है, तो आप सीधा क्लिक करोगे, क्या क्लिक करोगे, 5/12 की वैल्यू होती है कितनी, 41.66। ठीक है, तो ये धीरे धीरे आपकी प्रोसेस से आएगा, ये एक दिन का काम नहीं है कि आप एक दिन में इसको सीख जाओगे, ये प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा 100-200 क्वेश्चन। और वो मैं आपको सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन जब करेंगे तो वर्कशीट दूंगा, उस वर्कशीट से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो ये था सारा परसेंटेज का राज, क्या क्या है, कौन कौन सा परसेंट है। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो मैं आपको पीडीएफ शेयर करूंगा, उससे आप क्या कर सकते हो, इसको नोट कर सकते हो। आई बात समझ में, तो सारा परसेंटेज आपको याद रखना है, लेकिन एक दिन में याद नहीं रखना है, आपको धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस से आप इसको सीख जाओगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर कुछ चीज समझ में ना आई हो तो आप इसको कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। इसका असली जो यूज है वो हम अगली वीडियो से देखने वाले हैं, क्योंकि कल से हम क्या पढ़ेंगे, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, वहां इसका प्रॉपर यूज होगा, वहां हम चीजें देखेंगे कि ये हमारे किस लेवल पे काम आने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खेलते रहो, लोगों का भला करते रहो, किसी के बारे में बुरा मत सोचो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।